हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं वक्फ बिल पर योगी से पंगा लेने वाली मुनव्वर राणा की बेटी पर चला ऐसा चाबुक, भुगत रही अंजाम। चलो देखें यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ ये वक्फ बोर्ड के से रिलेटेड है या कुछ और ही चल रहा था, वो देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। लोकसभा और फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी और ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल अब वक्फ कानून 2025 बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर बवाल जारी है। जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये तो मणिपुर से सामने आई है। मतलब मणिपुर का अपना विवाद खत्म नहीं हो रहा और यहाँ के लोग, यहाँ के जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो आगे आकर इस वक्फ कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। हाथ में बड़े बड़े बैनर इन्होंने ले रखे हैं, नारेबाजी जमकर की जा रही है और इस वक्फ कानून को वापस लिया जाए इसकी मांग लगातार उठाई जा रही है। ये तो तस्वीर आपने देखी मणिपुर से, लेकिन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आज आपको मुनव्वर राणा की बेटी को लेकर खबर बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि वक्फ कानून का जो कोई भी विरोध कर रहा है योगी राज में उसको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आई। खबर ये थी कि यहां पर कुछ मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोध हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें हिस्सा लिया था। बस फिर क्या, योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्शन में आई और ऐसे 300 मुसलमानों को चिन्हित कर लिया और 2-2 लाख रुपए का उन पर जुर्माना ठोका। उसके बाद क्या हुआ, जो बाकी के थे मुसलमान जो विरोध प्रदर्शन करने की सोच रहे थे वो अपने अपने घर वापस लौट गए। एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी राज है और ये बंगाल या कोई और राज्य नहीं जहां पर मनमानी चल सके। तो योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून को लेकर या फिर जितने भी माफियाओं ने जमीनों को जबरदस्ती हड़प रखा था उनको लेकर क्या कुछ कहा था ये आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अब जरा जिक्र कर लेते हैं मुनव्वर राणा की बेटी का। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की नेता हैं और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लखनऊ पुलिस की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया है और नोटिस के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता को 10 लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया गया है और इसी के साथ 10-10 लाख रुपए की 2 जमानत भी लेने के लिए कहा गया है। अब हुआ क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे बाकी लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं, बाकी लोगों से मेरा मतलब है विपक्षी दलों के नेता, उसी कड़ी में सुमैया राणा भी इस पूरे विवाद में कूद गई। सुमैया राणा का विरोध प्रदर्शन इस कदर यूपी पुलिस को खल गया कि उन्होंने जारी कर दिया एक नोटिस। पहले तो सुमैया राणा ये कहती हुई नजर आई कि जी नोटिस हमने रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए सुमैया राणा को नोटिस भेज दिया। अब खबर ये मिल रही है कि सुमैया राणा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और वहां से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आपको बताते चले, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध करने की आहट पर सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया था, जिसके बाद वो बीजेपी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई थी। हालांकि बाद में उनको नोटिस भेजा गया, नोटिस उन्होंने रिसीव नहीं किया। खुद इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि भाई मैंने नोटिस रिसीव नहीं किया और इसके बाद व्हाट्सएप पर नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि 10 लाख का मुचलका भरिए और 10-10 लाख की 2 जमानत लेकर भी आइए। अब इसी को लेकर सुमैया राणा ने कहा है कि ये पूरी तरह से यूपी सरकार और यूपी पुलिस की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और पुलिस को लगता है कि ऐसा करके वो मेरी आवाज को दबा लेंगे, डरा लेंगे मुझे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ूंगी और यूपी सरकार के हर गलत कदम के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा इकलौती नहीं है जो वक्फ संशोधन वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, बल्कि इनके जो नेता हैं यानी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी डंके की चोट पर इसका विरोध कर रहे हैं, सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों के
हित में इस कानून को नहीं बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि जिनके लिए आप ये चीज लेकर आए हो, कम से कम उनसे तो पूछ लेते, आपने तो उनकी राय लेना भी उचित नहीं समझा। इसके अलावा सदन में जिस तरीके से अपनी बात अखिलेश यादव रखते हुए नजर आए थे, सामने से अमित शाह से उनको करारा जवाब मिला था, और इस पूरी बहस के बाद आखिरकार लोकसभा राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक को पास करा लिया गया था। बाद में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। अब ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी के अलग अलग कोने हो, विरोध प्रदर्शन की आहट तेज हो रही है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो यहाँ पर विरोध करना थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका ताजा उदाहरण है सुमैया राणा, जो कि मुनव्वर राणा की बेटी है, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तो बीजेपी सरकार या यूपी सरकार या यूपी पुलिस तानाशाही कर रही है। हालांकि आपको बताते चले कि लखनऊ से एक नोटिस जारी हुआ है सुमैया राणा को, जिसमें कहा गया है कि आप 10 लाख का मुचलका भरिए और 10-10 लाख की 2 जमानत लेकर आइए। बहरहाल अब आपको जरा सुनवा देते हैं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से लैंड को हड़पा गया है। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने भरे सदन में खड़े होकर क्या कुछ कहा। आपको इन दोनों नेताओं का फायर ब्रांड बयान सुनना चाहिए, और इन्हीं दोनों बयानों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी सुमैया राणा से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत उच्च राय रखते हैं। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, शुक्रिया करता हूं, मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सारे इंडियंस को करना चाहिए। लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई, आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे दहंद पिदरावा मुर्दा देवा। मतलब तो कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तो उससे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। अगर आपने इनकी वाली इंटरव्यू नहीं सुनी, पूरी सारी हमने पास किए हैं इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, वो जरूर सुनो। और यही चीज मैंने, जब हमने छावा मूवी देख के आए थे, तो मैं यही बता रही थी, डिफरेंस देखो, इतनी इवलनेस मुगलों की देखो, और इतनी अच्छाई और मतलब धर्म पे चलना, आदर करना अपने पेरेंट्स का, सब वो आप एक हिंदू के अंदर देखो। डिफरेंस बिटवीन द टू वो इतना क्लियर हो जाता है। देखिए, इसमें ये नजर आ रहा है कि सिर्फ ये चीजें जो है यूपी में कंट्रोल हो पा रही हैं, क्योंकि योगी जी हैं, और दूसरे स्टेट्स में उनको पता नहीं करना क्या है, क्योंकि वो सब घटिया है। एक स्टेट है जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, और बोल रहे हैं कि जो लॉ है लॉ अप्लाई होगा। हाँ, तो मतलब सड़कों पे आ गए, जो लॉ है कि हम उस लॉ को नहीं मानना चाहते, ये लॉ वापस ले आओ। यूपी से सीखना चाहिए और स्टेट्स को कैसे इन्फोर्स करना है। कितना अच्छा किया है कि वो लेडी जो है, वो लेडी आके कर रही थी, मतलब कोशिश है कि भैया अनरेस्ट कर दें यूपी के अंदर।
उस लेडी को भेज दिया नोटिस। वो भी इतनी चालू थी, उसने वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट्सएप किया, आप कैसे नहीं एक्सेप्ट होगा। होगी, यूपी दिखा रहा है कि कैसे आपको इन्फोर्स करना है लॉ को। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। मणिपुर में और प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो थोड़े दादे बन के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, फायदा उठा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सॉल्व करना। अब इस लेडी को जो है कितने 10 लाख जो है वैसे देने पड़ेंगे और 10-10 लाख और उन्होंने कहा बेल के लिए। तो अब करें। और बाकियों के साथ जो बाहर निकल के इनके साथ धरने वरने जो करने आए थे, उन सबको भेजा जब, तो बाकी उसको देख गई, डर के भाग गए। पहले भी हमने एक वीडियो किया था, वो लेडी कितनी भैया डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब अब इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी याद आ रही है। और वैसे ही इनको देखो तो यहाँ पे इनको वैसे कोई फ्रीडम है ही नहीं। उनके हस्बैंड 3-3 4-4 शादियां कर सकते हैं। उस लेडी को मेरे ख्याल से वार्निंग दी थी 2 लाख की, तो ऐसा उसको कम दिया था, पर वार्निंग खाली थी 2 लाख। इस केस में तो 10 लाख 30 लाख 30 लाख 9 लाख कैसे हुआ पता नहीं। फर्स्ट मेरे ख्याल से 9 लाख का मिला है, नहीं 10 लाख 10 लाख 10 लाख तो 30 लाख हो गया। तो चलो ऐसे ही सीधे होंगे ये। योगी जी इज डूइंग फैंटास्टिक। और जो बाकी स्टेट है अगर उनको भी थोड़ी सी भी अक्ल होगी तो वो यही चीज फॉलो करेंगे। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।